तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एमिंग के कानों में कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि आकर लिनियो पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मास्टर के इतना ज़्यादा करीब जाने की। जो सुनकर लिनियो और एमिंग दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो एमिंग होती है वो सिचुएशन को संभालते हुए उस लड़की से बोलती है कि बात यह है कि मेरे टखने में चोट लग गई है, जिस कारण मैं सही से नहीं चल पा रही, तो इसीलिए मैंने इसकी हेल्प मांगी थी, नहीं तो ये बेचारा तो मेरे करीब भी नहीं आता। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो येमिंग से बोलती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर नहीं देखा। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो उसको बताती है कि तूने पहले मुझे इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैंने आज ही सेक्ट को ज्वाइन किया है। और एमिंग को इतने अच्छे से सिचुएशन को संभालता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो एमिंग की तारीफ करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की काफी इंटेलिजेंट है, इसने यहाँ पर सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाल लिया। और वहीं एमिंग की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए एमिंग से बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर नहीं हो, तो चलो मुझे अपना नाम बताओ और क्या तुम मेरे साथ बात लेना पसंद करोगी। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मेरा नाम येमिंग है और हाँ मैं तुम्हारे साथ बात लेना जरूर पसंद करूंगी। और इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसने मुझसे ज्यादा सवालों को नहीं किया और ये तो मेरे साथ में बात लेने के लिए भी तैयार हो गई, तो चलो अब इससे मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है। और येमिंग ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो येमिंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलती है कि तो फिर चलो हम जल्दी से बात लेने चलते हैं। जो सुनकर येमिंग भी हाँ बोल देती है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो लिनियो पर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि स्लेव तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें फॉलो नहीं करोगे, जल्दी से हमारे पीछे आओ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसे ठीक है बोलकर उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद अब हम बात लेने वाली जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वे तीनों आ चुके होते हैं। और उस जगह को देखकर जो एमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा लड़कियां बिना कपड़ों के नहा रही होती है। और गाइस ऐसी जगह सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। और अब एमिंग को ऐसे शौक देखकर वो जो लड़की होती है वो एमिंग से हंसते हुए बोलती है कि सिस्टर मिंग आप किसका वेट कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़ों को उतारो। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि ठीक है। और अब येमिंग को ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है वो येमिंग से बोलती है कि तुम्हें उस बंदे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है जिससे कि वो उस चीज को अंजाम दे सके। ये केवल स्लेव है जिन्हें कि यहाँ पर केवल हमारी सेवा करने के लिए रखा हुआ है, उसके सिवाय ये मर्द वाला कोई भी काम नहीं कर सकते। और उस लड़की की बातों को सुनकर जो येमिंग होती है वो पीछे लिनियो को देखने लगती है जो कि बहुत ही बड़ी ठरकी वाली निगाहों से उसकी ही तरफ देख रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ तो हम सब जानते ही है कि जो लिनियो है वो बहुत ही बड़ा ठरकी है और वो ऐसे नज़ारे को देखने से तो बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। लेकिन जो एमिंग होती है उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वो उस पानी में चली जाती है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर सिस्टर एमिंग की हेल्प करो। और उस लड़की की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो आकर येमिंग के कंधों को दबाने लगता है। जो येमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और येमिंग की ऐसी हालत को देखकर जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए येमिंग से बोलती है सिस्टर येमिंग आपकी हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने आज से पहले किसी भी मर्द से इस तरह से अपने कंधों को नहीं दबाया, लेकिन चलो मैं आपका मुंह ठीक करने के लिए आपको एक चीज बताती हूँ। हमारी जो सेक्ट मास्टर है वो हमारे सेक्ट के नए सक्सेसर को चुनने वाली है जो कि बाइलिन और मुझ में से एक होने वाली है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि सिस्टर मिंग क्या आप मुझे इसमें सपोर्ट करोगी। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये येमिंग को यहाँ पर लेकर क्यों आई है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और ये चाहती है कि जो येमिंग है वो भी इसे सपोर्ट करे जिससे कि ये न्यू सक्सेसर बन सके। और अब उस लड़की की बातों को सुनकर जो येमिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए येमिंग से बोलती है कि मेरा नाम माई है और आज से तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और माई की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो उसे हंसते हुए बोलती है कि थैंक यू सिस्टर, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो हमारी जो ये फ्लाइंग शिप है ये वांगजियान पवेलियन की तरफ क्यों जा रही है, क्या वांगजियान पवेलियन ने हमारे सेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो माई होती है वो अभी येमिंग को बताती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बात यह है कि एक मिस्टीरियस पर्सन हमारे सेक्ट मास्टर के पास आया था और उसने आकर हमारी सेक्ट मास्टर को यहाँ पर इन्वाइट किया था और उसने हमें बताया था कि जो वांगजियान पवेलियन और जो रेड हेवन पवेलियन है वे दोनों आपस में फाइट करने वाले हैं और हमें बस वहाँ पर जाकर उनकी फाइट को देखना है और वहाँ से बेनिफिट कमाना है।
और उस लड़की की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर केवल हम ही उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो फीजियन सेक्ट है वो भी उनके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है, जो कि हमारे से भी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या आपको लगता है कि फीजियन सेक्ट के होते हुए हम वहाँ से बेनिफिट उठा पाएंगे? जो सुनकर अब जो माई होती है वो लिनियो को बताती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कि जो फीजियन सेक्ट है उसका टारगेट रेड हेवन पवेलियन होने वाला है, और वहीं जो हमारा टारगेट है वो वांगजान पवेलियन होने वाला है, तो इसीलिए हमें वहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अब माई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अब सारी सिचुएशन समझ में आ रही है कि ये लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि इन्हें हम पर हमला करने के लिए बुला रहा है। और अब जो लिनियो होता है वो माई के पास आकर उसे बोलता है कि मास्टर, मेरे पास एक न्यूज है जिससे कि आप वायलिन को अपने रास्ते से हटा सकते हो। जो सुनकर अब माई भी थोड़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि स्लेवा, ऐसी कौन सी न्यूज तुम्हारे पास है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनकर अब लिनियो उसको बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं बाई चांस डीमन क्लैन के अंदर चला गया था, जहाँ पर कि मैंने डीमन लॉर्ड और फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का जो मास्टर है उनकी बातें सुनी थी, और उनकी बातों को सुनकर मुझे पता लग गया था कि वे हमारे फीमेल एम्परर सेक्ट को तबाह करना चाहते हैं। और अब मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज आप जाकर सेक्ट मास्टर को बता दोगी तो इससे वे आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और वे आपको पक्का न्यू सेक्ट मास्टर बना देगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की इस बात को सुनकर जो माई होती है उसे लिनियो के ऊपर पूरा यकीन नहीं होता, और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूँ, क्या हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और माई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको और आगे बताते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं इसको आपको आगे की बात भी बताता हूँ। मैंने उनकी बातों को सुना था कि वे बोल रहे थे कि जो फीजाई सेक्ट का फी दाओ है उसका रियल नेम जांग किन है, जो कि हमारे सेक्ट मास्टर का पास्ट में लवर हुआ करता था, लेकिन उन दोनों की आपस में ना बनने के कारण जो सेक्ट मास्टर है उसने उसे छोड़ दिया था। लेकिन जो जुंग किन है वो अभी भी सेक्ट मास्टर से काफी ज्यादा नफरत करता है, और इसीलिए वो सेक्ट मास्टर को मारना चाहता है। और अब जांगकिन का नाम सुनकर जो माई होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और माई को इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं एक जेंटलमैन पर्सन हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपसे यहाँ पर झूठ बोलूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो माई होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि जो एम्प्रेस है उसका पास्ट में एक लवर हुआ करता था जिसका नाम की जैंकिन था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ पर गया, इस बारे में कोई भी नहीं जानता, और उसके नाम के बारे में भी केवल मैं और बाइलिन ही जानते हैं। लेकिन अगर ये स्लेव जैंकिन के बारे में मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो बोल रहा है वो सच हो, तो इसीलिए मुझे जाकर सेक्ट मास्टर को इस न्यूज के बारे में बताना चाहिए। और इतना सोचकर जो माई होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम एक अच्छे स्लेव हो और तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें पक्का रिवॉर्ड दूंगी। जो सुनकर लिनियो उसे शुक्रिया बोल देता है। और अब माई के वहाँ से जाने के बाद जो येमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुमने अभी जो बोला क्या वो सच है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है, और देखना बहुत ही जल्द जो बाइलिन है वो यहाँ पर आती ही होगी। और लिनियो के इतना बोलते ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ। माई, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और अब उस लड़की के इतना बोलते ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये फीमेल एम्परर सेक्ट की सेक्ट मास्टर लिंगफी है। और अब लिंगफी के इतना बोलते ही जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।